Hello everyone, welcome to my channel guys, and yes, I will be watching a song right now और इन आर्टिस्ट में मैं फर्स्ट टाइम रिएक्ट कर रही हूँ. So अभी हाल फिलहाल में मैंने एक Q&A लाइव स्ट्रीम किया था. In that I got so many requests like please react to this artist called Kalam Ink. एंड अभी मैंने रिसेंटली एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाला है आस्किंग फॉर सॉन्ग रिएक्शन रिक्वेस्ट, सो आई विल गो थ्रू दैट एज वेल. बट बिफोर गोइंग थ्रू द रिक्वेस्ट ऑन द कम्युनिटी पोस्ट, आई वाज लाइक ओके फाइन, I will finally react to a new artist. Not new, I mean new for me basically. I'll get introduced to another artist. So I went on his channel and obviously अभी recently दो हफ्ते पहले उन्होंने गाना रिलीज किया. But I was looking at the thumbnail and this one particularly caught my attention. So I thought पहला गाना ही है. So this song is called Depression. I'm very intrigued to see the thumbnail after seeing the thumbnail because वो Joker वाला like from Batman वो वाला kind of makeup किया हुआ है. So that has intrigued me. Plus it says lo-fi Indian storytelling. So एनी सॉन्ग जिसमें एक स्टोरी होती है, एक नैरेटिव होता है, चाहे वो गाने के थ्रू हो या वीडियो के थ्रू हो, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू सी दैट बिकॉज उसमें क्रिएटिविटी झलक के आती है, ना ही सिर्फ आर्टिस्ट की बट जिस इंसान ने उस वीडियो को डायरेक्ट किया है. सो लेट्स वॉच डिप्रेशन. 3 मिनट का गाना है. फर्स्ट टाइम लिसनिंग टू कलम इंक. Oh, now the pictures are torn. बंदी की फोटो नहीं है इसमें. हाय, सो आपने बताया कि यू हैव दीज डिप्रेस्ड थॉट्स सिर्फ एक लड़की की वजह से. Yeah, but I feel like I'm gonna lose my shit. पर बिलीव मी, दिस इज नॉट डिप्रेशन. No, यू आर no, फाइन. please. I know कि हाँ ये डिप्रेशन है. हाँ ये Wait, did he off himself? जब गलतियाँ होती है औरों की कोसना खुद को. हाँ ये डिप्रेशन है. बालों को नोचना खुद के डिप्रेशन. खुद को कम सोचना सबसे डिप्रेशन है. खुद को मैं मारता मेरा एग्रेशन. घर पे पैसा लाना मेरा ये टेंशन है. माँ मुझको बचा ले तो यहाँ पे वो खुद भी थी झूठी और झूठे थे वादे. अब नशों में नशा नशों को काटे. तुम मुझको बचा ले ये दे देते ताने. यही डिप्रेशन है. तुम जीना नहीं चाहते और मर भी नहीं पाते. हम बस इतना चाहते कोई समझे हमारी भी बातें. यहाँ पे हम रोज चिल्लाते कि सहे ना जाते ये झूठे फरेबी लोग. खुशियाँ हैं लेते और दर्द ले जाते हैं. I'm losing it out. तू सपनों में आती मैं स्क्रीम करता लाउड. ये कितनी अजीब सी बात है. भैंचों ने खुद ही से खुद का डिप्रेशन बनाओ. डैम हम दर्द ये सहा नहीं जा रहे हैं. मैं गैरों से जीत के अपनों से हारा है. हम रोटी को पानी भिगो के ते खाते और तू मुझको जीने का मतलब सिखा रहा है. हाँ चुप औकात में रह. जब रातों को ईयरफोन लगा के मैं रो के जो सुनता हूँ गाने तो लगता है गानों में जैसे मेरी कहानी ही चल रही है. सपनों को नजर लग जाती है. करवट की चिड़पन में उठता तो रातें ये हंसती है. कोई नहीं सुनता जब बातें ये दिल की तो रो रो के बातें कुत्ते को बताता हूँ. वो आंसू है पूछता जीप से अपनी और कहता है तुझको मैं खोना नहीं चाहता हूँ. डैम डिप्रेशन साला ये बिट्स है. सच्चे दिल वाला इंसान ही क्यों पिसता है. मैं रातों को सोचता मार दूं खुद को पर मारूं भी कैसी. माँ कहती है बेटा मेरा फरिश्ता है जो खुशियाँ को लाएगा. थोड़ा सा रुक ये सब बीत जाएगा. मेरे जैसे जो यहाँ लड़ रहे डिप्रेशन से मैं भी हूँ जीता और तू भी जीत जाएगा. Oh my god. Damn, I got the chills. What? बेटा क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? यही हूँ मैं बेटा. माँ मुझे नहीं जाना. माँ माँ आंखें खोल. प्लीज माँ. कुछ नहीं होगा तुझे, मैं हूँ ना तेरे साथ. माँ मुझे बचा लो. कुछ नहीं माँ होने देगी माँ तुझे. प्लीज माँ. Oh my god. आंखें खोल बेटा. मुझे नहीं जाना माँ. नींद से तो जाग. Oh, was he dreaming? What if tell you it was all his dream to be continued? Oh! Oh! Wait. So there is a song called She उसके पे. Oh, sorry. मैंने देखा नहीं वो. My bad. Let me just go to his page once again. बैक करके मैं जाती हूँ. ओके. अच्छा शी में भी तो उसने मास्क लगाया. बट आई फील डिप्रेशन का जो थंबनेल है वो एकदम से मेरे आंख में पड़ा. सो आई डिड नॉट इवन सी. सो दैट इज चैप्टर 1, द फर्स्ट चैप्टर. अच्छा. So MDD is what? An album or probably an EP? Because after depression there is anxiety. अच्छा तो next I'll watch She इसके बाद. Because वो क्यों डिप्रेशन में गया
that is also the story in She. Probably because it's very clear from the storytelling. Okay, let's talk about the storytelling first, then we'll talk about the song. The storytelling is incredible. The storytelling is incredible because you clearly see that initially you see all the photographs, और उसके बाद देखते हैं फोटो फटी हुई है जिसमें लड़की की फोटो नहीं है, and then he's lying probably dead. I mean वही दिखाया है. Then आंखें खुलती हैं and we see a blade. And हम देखते हैं कि क्यों, मतलब पूरा गाना ही वो है, पूरे गाने का जो स्टोरी टेलिंग है उसमें बताया है कि क्यों उसने ये स्टेप लिया है. एंड एट द एंड ऑब्वियसली वी फाइंड आउट दैट ही इज काइंड ऑफ ड्रीमिंग. उसकी मम्मी उसको उठा रही है. सो दैट फीलिंग ऑफ कि मैं जीना भी नहीं चाहता और मैं मर भी नहीं सकता हूँ. द फीलिंग ऑफ दैट नमनेस वेयर यू फील दैट you're just a body which is breathing. You have no purpose in life. And I think that this area of illness, which is a mental illness, depression is a mental illness and it's a proper illness. जो लोग है ना इस वर्ड को बहुत लूजली यूज करते हैं कि अरे मैं तो डिप्रेशन में हूँ यार, ये हो गया, आज दिन अच्छा नहीं गया, मैं तो डिप्रेस हो गया. The term is used very loosely, and I mean it's a clinical diagnosis that if you're going through depression you have to see a professional, you have to get medicated. And when you don't see that people, when you're telling people that नहीं I'm going through this and that, be it anybody, चाहे वो किसी भी रीजन से हो, चाहे ये ऐसे पर्सनल लव लाइफ की वजह से हो, कोई पर्सनल रीजन की वजह से हो, प्रोफेशनल रीजन की वजह से हो, where you feel completely directionless and feel that your life holds no value and no meaning, then उस टाइम अगर आपके जो फर्स्ट सपोर्ट है योर फैमिली और योर फ्रेंड्स, अगर आप हिम्मत करके उनको बताते भी हो they just brush it off, then it feels even more pathetic. Like तब आपको आप सेल्फ लोडिंग वाले मोड में शायद चले जाते होगे. So if somebody is going through such things and such feelings, please get like professional help. Like you need professional help. और it's not talked about as much. अभी तो मुझे लगता है कि काफी awareness आ गया है डिप्रेशन को लेके, but still I feel it's not talked about as much. So धीरे धीरे change हो रहे हैं. In this video, if you see in the beginning when she's painting his face, the girl, she's not wearing a mask. तो वो उसको अपने रंग में sort of ढाल रही है. And then most of the video, if you see, she's wearing the mask, which is actually her true nature. You know, you बोलते हैं ना कि mask off हो जाता है तो true nature, but I feel here it is the opposite, because when she probably introduced herself to him and came into his life, she did not have this mask, but as the relationship progressed, her true nature sort of came out and she completely started controlling his life. And you know, she probably made him feel that he's worthless and he's not giving it his all into the relationship. वो हमें पता चलेगा शी में, वो हमें फर्स्ट चैप्टर में पता चलेगा कि क्या हुआ exactly, and then how he kind of moved on to the second chapter. उसके साथ क्या हुआ. Now I don't know if the partner left him or she's not in his life for some reason. Maybe she is not to be blamed. I don't know. वो मैं first chapter वाला video देखूंगी जब मैं she, तब मुझे पता चलेगा. And then obviously the third one is anxiety. So this is extremely interesting and beautiful storytelling. I would say कि video बहुत अच्छे से direct किया है. His expressions and all of that, they are also perfect. And this is a really strong introduction to Color Ink for me. मतलब इस गाने से, which is like literally a random pick, मैं उसे thumbnail देख के उसको click किया कि चलो ये वाले गाने पे मैं करूँगी. And I was expecting, मतलब गाने का टाइटल सुन के तो I was expecting कि, मतलब देख के कि I was expecting कि हाँ ये एक सैड गाना तो होगा ही होगा. But I mean, it really gave me the chills. It was beautifully executed. This entire concept was very beautifully executed. So kudos to the director also. मैं एक बार वीडियो में देख लेती हूँ डायरेक्टर कौन है. Big shout out to the director. कहीं लिखा नहीं है. वीडियो बाय, हाँ लिखा था ना. एडिट भी उन्होंने किया है एंड डायरेक्ट भी उन्होंने किया है. आर्यन पनवार. Extremely well. And the music is given, the producer is Just Sid. So I think both of them deserve a round of applause for sure. Very emotional lyrics as well, and lyrics are pretty much direct. He's actually narrating a story, like what he's feeling. जो feel कर रहा है वो बता रहा है, and that's it. And obviously end में पता चलता है कि he's dreaming. So we'll find out how he's dealing with
live probably in the third chapter, which is Anxiety. So I'll go in that sequence. So next जो भी मैं Color Ink का गाना देखूंगी वो She होगा, and उसके बाद Anxiety होगा, and then I'll move on to the other songs. So at least you know कि इसके बाद whatever Color Ink reaction comes in, that will be for first I'll complete this particular storyline. So yeah, this was the introduction. This was my introduction to Color Ink. Finally, another artist. And yeah, that's it. You let me know which is your most favorite song of Color Ink. And बहुत लोगों ने मुझे बोला था जब request आ रहे थे कि सिंस यू लव बेला सो मच, और एक अलग टाइप का इमोशनल कनेक्ट है बेला के साथ उनके फैंस का. इट्स नॉट जस्ट फैन एंड आर्टिस्ट कनेक्ट, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशनल कनेक्ट विद बेला, विच आई ऑल्सो फील. तो बहुत लोगों ने बोला था कि you will feel the same with Color Ink also as you listen to all his songs. So I am extremely excited to, you know, go on this journey of his songs, and I want to see if I connect with him emotionally or not. So yeah, that was it. That was the reaction. Let me know your thoughts in the comments below. And with that, I will end this video here, and I will see you soon on my next one. Bye.